हाय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज हम 1.2 कर रहे हैं। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है कि कह रहा है कि यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं, हमें बाइजेक्टिव चेक करना है। ठीक है, यानी कि एक तो हमें 1 देखना है और ऑन टू देखना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4x, और फंक्शन क्या है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। देखो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है ये 7। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा। ठीक है, ये है हमारे पास दो सेट रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आप सबको पता है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स में, इरेशनल नंबर्स भी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे -1 ले लिया है, 0 ले लिया है, 1 ले लिया, √2, √5। ठीक है, इसी तरह इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, इस वाले कोडोमेन में भी तो -1। ठीक है, -1, 0, 1, √2 और √5। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है, इस आर में, ये क्या है, ये है डोमेन, तो ये यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे डेफिनेटली अवेलेबल है जो इमेज बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये है आर टू आर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस 4x। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 0 ले लूंगा, ठीक है, यहाँ पे ले लूंगा x0। ठीक है, तो एफ ऑफ 0, ठीक है, यहाँ पे पुट कर लूंगा इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू 0, वो हो गया 3 माइनस 0, तो 3। तो 0 किस पे बना रहा है, 3 पे, तो यहाँ पे 3 होगा तो उस पे इमेज बनाएगा। ठीक है, अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, देखो पहले मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई भी इसमें एलिमेंट लूंगा, ठीक है, वो डेफिनेटली इमेज बनाएगा। ठीक है, अब हमें ये मैथमेटिकली प्रूव करना है। देखो मैं करूंगा लेट x1 कामा x2। ठीक है, दो एलिमेंट मैंने ले लिए। ठीक है, x1 कामा x2, ये बिलोंग कर रहे आर में, मतलब इस डोमेन में। ठीक है, तो फंक्शन क्या बनेगा, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो आपस में इक्वल आएंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 ले लिया है, हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, एक तो ये है, तो इसमें डेफिनेटली x1 इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, दूसरी बात ये भी है ना। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 आपस में इक्वल नहीं है, यानी एक बार मैंने 0 ले लिया है, दूसरी बार समझो मैंने 1 ले लिया है। ठीक है, तो x जब 1 मैंने पुट किया तो वो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 इंटू 1। ठीक है, वो क्या आएगा यहाँ पे, -1 वैल्यू। तो 1 पे हमें क्या आया था, यहाँ पे 1 पे हमें -1 आया था। ठीक है, और 0 पे हमें क्या आया था, 3 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इज नॉट इक्वल टू 1। सॉरी, क्या लिया था, एक बार मैंने 0 लिया था, और हाँ एक बार मैंने मान लिया था। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू जो आ रहा है हमें क्या आ रहा है, एक बार हमें -1 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार -1 आ रहा है, तो फंक्शन वैल्यू भी आपस में इक्वल नहीं है। तो उस तरह भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व एनसीईआरटी बेस पे करूंगा, जो हमारे पास रूल है उसी तरह करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट x1 कामा x2 मैंने फंक्शन ये ले लिया है, कोई भी दो एलिमेंट्स इस आर में। ठीक है, डोमेन में। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू आपस में इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो वैल्यू हमें आ रहा है ये, ठीक है, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। यहाँ पे मैंने x2 ले लिया है, यहाँ पे x1, क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू है f ऑफ x1, ये है f ऑफ x2। ठीक है,
देखो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल होगा, ठीक है, तो क्या आएगा, इम्प्लाइज -4x1 इज इक्वल टू -4x2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस भी कैंसिल होगा और 4 भी कैंसिल होगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज 1 फंक्शन। अब ऑन टू हमें चेक करना है, अब हमें दिखाना है कि ऑन टू है या नहीं, ठीक है। मैं लेट करूंगा, देखो y बिलोंग्स टू r, ये जो r है ये हमारे पास है कोडोमेन, ठीक है, इस वाले सेट में, इस वाले सेट में है ये, इस वाले सेट में, ठीक है। मैंने y ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। तो ये y किसके बराबर है, 3 माइनस 4x, इसी के इक्वल है, ठीक है। फंक्शन वैल्यू इसी की है, यहाँ पे हमें x निकालना है, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले चेंज करूंगा, 3 माइनस 4x इक्वल टू y, इस तरह भी लिख सकता हूं। अब मैं इस 3 को इस तरफ ले लूंगा, ठीक है। देखो 3, यहाँ पे 4x एज इट इज रखूंगा, ठीक है। ये हो गया 1 y माइनस 3, ठीक है। अब इस 4 को मैं डिवाइड कर लूंगा, ठीक है, यहाँ लेके चलूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं रिपीट लिखूंगा, ये -4x 3 माइनस y, ठीक है, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 माइनस y डिवाइड बाई -4, ठीक है। अब ये हम किस तरह लिखेंगे, ये हम इस तरह लिखेंगे, माइनस वाई, y हम कॉमन निकालेंगे, y माइनस 3 डिवाइड बाई -4, ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 4y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। हमें दिखाना क्या है हमें दिखाना है f ऑफ x जो है, जो फंक्शन वैल्यू, वो y के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो रेंज है वो सारा हमें y आना चाहिए, ठीक है। y एलिमेंट जो भी हमारे कोडोमेन में एलिमेंट्स है वो उसके बराबर आना चाहिए, वही हमें प्रूव करना है। अब ये वैल्यू कहाँ पे हम पुट करेंगे, हम फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। लेट नाउ देखो अब क्या करेंगे हम, f ऑफ, क्या मैंने लिया था, x जो है इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4, और वो क्या है 3 माइनस 4, और x के बदले हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 4। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस, और ये क्या रह जाएगा, 3 माइनस वाई। यहाँ पे माइनस जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो ये y आया, ठीक है, इक्वल टू y, इम्प्लाइज नहीं, ठीक है, इक्वल टू y। ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज ऑन टू। जब 1 और ऑन टू हो तो हम क्या बोलेंगे, हेनस f इज बाइजेक्टिव। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कह रहा है कि लेट a एंड b बी द सेट्स, ठीक है, a एंड b जो b है सेट्स, ठीक है। शो दैट ये जो फंक्शन है वो है a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a है। सॉरी, मैंने पहला वाला पार्ट किया, अब हमें दूसरा पार्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, तो फंक्शन है रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो f इज टू r टेंड्स टू r, ठीक है, और फंक्शन f ऑफ x जो है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास गिवन, ठीक है, गिवन। हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट x1 कामा
x2 belongs to a R such that f of x1 is equal to f of x2। ठीक है, ये दो आपस में इक्वल है। अब देखना है कि जो फंक्शन वैल्यू है तो वो भी आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल होगा, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है ये x1, यहाँ पे x2। ठीक है, यहाँ पे x1 तो x2, तो ये जो x1 स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा, सॉरी x1 जब होगा, x1 जो आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ x2। अब यहाँ पे देखो अगर हम वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है। जैसे कि मैं अगर लूँगा f ऑफ 1 लूँगा, ठीक है, तो ये है प्लस माइनस 1। ठीक है, तो वो आ जाएगा 1 1 स्क्वायर। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 जो फंक्शन वैल्यू, तो 2 आया है। ठीक है, इसी तरह f ऑफ -1 लूँगा, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 1 प्लस -1 स्क्वायर। फंक्शन वैल्यू क्या है, वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमें 1 प्लस 1 वो 2 आ रहा है, यहाँ पे भी हमें 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे f1 और f ऑफ -1 जो आ रहा है वो हमें 2 आ रहा है। तो हम बताएंगे ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये इक्वल नहीं आया है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव ही आ जाते दोनों तो ठीक था, या नेगेटिव आ जाते तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे हमें आता है ये वाला पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम बताएंगे ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। Therefore f is not 1 1। ठीक है, इसी तरह हम अगर -2, नाउ अब ऑन टू चेक करना है, -2 बिलोंग कर रहा है आर में, आर मतलब कोडोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो हम बताएंगे यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स। ये कहाँ पे, ये वाला जो है ये है, ये हम डोमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि सच दैट अगर हम f ऑफ x, वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा लेंगे ताकि हमारे पास -2 मिल जाए, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो हैंस f is neither 1 1 nor on to। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास दो सेट है a एंड b। तो शो दैट द फंक्शन, ये हमें लेना है a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a सच दैट जो a कामा b है वो है b कामा a के बराबर। ठीक है, असल में यहाँ पे f ऑफ a कामा b है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे f ऑफ a कामा b इज इक्वल टू b कामा a इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। ठीक है, ये बाइजेक्टिव दिखाना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास है जो फंक्शन है a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a, और के f ऑफ a कामा b जो है वो होना चाहिए b कामा a। ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे a क्रॉस b है तो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट
A1 B1, ठीक है, ये है कामा, ये है 1, यहाँ पे मैं 1 डालूंगा, ठीक है, सही से लिखूंगा A1 कामा B1, ठीक है। और क्या लूंगा, A2 कामा B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो A क्रॉस B किस में है, डोमेन में, सच दैट, अब फंक्शन वैल्यू पे चेक करेंगे हम, f ऑफ A1 कामा B1 इज इक्वल टू f ऑफ A2 कामा B2, ठीक है। तो ये क्या हमें आएगा, क्या मैंने बताया था, जब हम ये वैल्यू डालेंगे तो B कामा A में, ठीक है, अगर A1 B1 है तो वो क्या आएगा, B1 A1, B1 A1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, B2 A2, A2। देखो अब ये हमें दिखाना है कि ये A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये A1 B2 के बराबर, ये B1 जो है वो B2 के बराबर है, एंड जो A1 है वो A2 के बराबर है। जब हमने ये दिखा दिया कि ये आपस में इक्वल है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये आपस में इस तरह भी इक्वल हो सकते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर बोलेंगे कि ये जो f जो है f इज 1 1, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम लेंगे लेट, ठीक है, ये है लेट, यहाँ पे अगर हम लेंगे b कामा a बिलोंग्स टू किस में, b क्रॉस a, कोडोमेन में, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट a कामा b, क्योंकि जो कोडोमेन में है वो b कामा a है और डोमेन में है वो a कामा b है, तो इसी तरह में उल्टा है इसमें, ठीक है। बिलोंग्स टू a क्रॉस b सच दैट, ये सिर्फ मैथमेटिकली लिखना है, इसमें वो नंबर्स नहीं है, सच दैट f ऑफ a कामा b, अगर वो पुट करेंगे हम तो वो b कामा a आएगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो हम क्या बताएंगे, देयरफॉर f इज ऑन टू, हेंस f इज बाइजेक्टिव। आई होप समझ आया होगा, थैंक यू।